नमस्कार दोस्तों। पांच पक्के दोस्त रोहित, मोहित, बंटी, सुरभि, मोनिका मुंबई में रहते थे और काफी समय से प्लान बना रहे थे कि खंडाला घूमने के लिए जाएं। वो खंडाला घूमने के लिए जाते ही हैं कि रास्ते में उनके साथ दो ऐसी भूतिया घटनाएं घटती है कि उनकी जिंदगी जीने का नजरिया पूरी तरीके से बदल जाता है। और इन पांचों में से एक का दिमागी संतुलन पूरी तरीके से खराब हो गया। वो आज भी पागल खाने में है। आखिर इनके साथ उस ट्रिप में क्या हुआ, आज की इस वीडियो में मैं आपको अब शुरू से बताऊंगा। तो बात है ये सन 2018 के टाइम के आसपास की। ये जो पांचों है ना भाई, अलग अलग शहर से रहने वाले थे, अलग अलग जगह से बिलोंग करते थे। मुंबई में एक ही कंपनी में काम किया करते थे, लेकिन कभी भी इनको यहाँ पर काम करते हुए 3-4 साल हो गए थे, फिर भी ये कभी भी खंडाला लोनावला जैसी जगह घूमने नहीं जा पाए थे। खंडाला लोनावला कई जगह आपने इसका नाम सुने होंगे, बहुत प्यारा हिल स्टेशन है और बरसात के टाइम पे तो वहाँ पर समझ लो मेला जैसा लग जाता है। लोगों का सपना होता है वहाँ पर कि बारिश की रात या बारिश के दिन हम घूमने के लिए जाएं। ऐसा इन लोगों का भी था, लेकिन ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती थी। एक दिन की बात है, मोनिका मोनिका समझ लो अभी मेन कैरेक्टर एनर्जी में है। मोनिका का प्रमोशन होता है और मोनिका जब रिक्वेस्ट डालती है अपने मैनेजर के सामने कि मेरा प्रमोशन हो गया है, मुझे मेरे दोस्तों के ग्रुप को थोड़ा लोनावला खंडाला घुमाने ले जाना है, तो प्लीज़ परमिशन दे दो। मैनेजर हंसते हंसते परमिशन दे देते हैं, क्योंकि जिन लोगों का मोनिका ने नाम ली थी वो सारे के सारे अच्छे परफॉर्मर थे, अपने काम में कुछ भी लापरवाही नहीं करते थे और अच्छे से लाइफस्टाइल बिताते थे वो अपने ऑफिस में, जिनका नाम मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ। मोनिका के वो 4 दोस्त सारे के सारे मिलकर डिसाइड करते हैं कि इतनी इतनी तारीख को हम लोनावला खंडाला की तरफ निकलेंगे। पहली रात हम खंडाला में ही बिताएंगे। अर्ली मॉर्निंग में पहुंचे तो और अच्छी बात है, पूरा एक दिन हमारा खंडाला का हो जाएगा, दूसरे दिन लोनावला का मारेंगे और तीसरे दिन रिटर्न आ जाएंगे। लेकिन जाए तो जाए कैसे? इनके पास खुद की कोई कार नहीं थी, बारिश का टाइम था, तो भाई ट्रेन से जाना भी अच्छा ही होता है, लेकिन यार लोग क्या कहते हैं पता है, रोड ट्रिप मारो, लोनावला खंडाला रोड से जाओ, जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो कहीं नहीं हो सकता। ये बात इनको मालूम था। जाने को ट्रेन से जा सकते थे, लेकिन इन लोगों ने एक बिल्कुल छोटी सी जो मिनी वैन जैसी होती है ना, मिनी वैन नहीं, मिनी बस हायर की है, जो ये कोई 12-15 सीटर होती होगी आई थिंक। ये कितने लोग थे? 5 लोग थे। एक ड्राइवर अंकल हो जाते और बाकी पीछे काफ़ी सारी सीट खाली रहती। तो इन लोगों ने ऐसी वहाँ पर गिटार विटार का शौक था इनके ग्रुप को, गिटार वगैरह रखे हुए हैं, थोड़ा साउंड सिस्टम वगैरह रखे हुए हैं, तो बस पूरी भरी हुई थी। सारे के सारे बैठ के इतने मस्ती मजाक कर रहे थे। ये जर्नी इतनी इंटरेस्टिंग होती जा रही थी, जैसे 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 समय बढ़ रहा था, मज़े का कोई मैं आपको नाप तोल के नहीं बता सकता, इतना मज़ा आ रहा था इनको। रात के तकरीबन 11 बजे के आसपास ये लोग मुंबई से खंडाला की तरफ निकले थे और डिनर फिनर सब कुछ हो चुका था। प्लानिंग बस ये थी कि पूरी रात जागकर हम खंडाला पहुंचेंगे अर्ली मॉर्निंग में और फिर पूरा खंडाला दिन में घूम लेंगे। चलो भाई, बस में सवार थे और कुछ ही घंटों बाद ये मुंबई शहर से पूरी तरह से बाहर हो गए। अब कुछ ही किलोमीटर खंडाला बचा रहा होगा। जंगल वाले रास्ते में ये बस चल रही थी। गाने वाने सब पहले बहुत तेज साउंड में थे, लेकिन अब जंगल में बस एंटर करी है तो गानों को बहुत स्लो कर दिया गया है। इतना स्लो कि बिल्कुल धीमी धीमी बैकग्राउंड म्यूजिक जैसा सुनाई दे रहा है। बातचीत भी इनकी इंटरेस्टिंग होती है। अचानक से ड्राइवर साहब अपनी बस रोक देते हैं। सब लोग टेंशन में आ जाते हैं कि अरे भाई, इतना सुहाना मौसम, इतने अच्छे से बस चल रही थी, भीनी भीनी बैकग्राउंड म्यूजिक चल रही थी, हम इतने अच्छे अच्छे बात कर रहे थे, आपने बस क्यों रोक दिए? माहौल में अड़ंगा क्यों डाल रहे हो? ड्राइवर अंकल बोलते हैं, मैं बस इसलिए रोक दिया कि मुझे ऐसा लगा कि बस के सामने से कोई बहुत तेजी से भाग कर गया है, शायद कोई औरत थी, वो उतर कर देखो क्या। तो पीछे बैठी मोनिका तुरंत कहती है, नहीं नहीं अंकल, ऐसी रास्ते में उतरना नहीं चाहिए, वो कुछ भी हो सकते हैं, वो चोर वोर लोग भी हो सकते हैं। आप उधर नीचे उतरे और आपको कुछ कर दिया तो हम में से किसी को बस वस चलाना नहीं आता है, आपको कुछ हो गया तो हमको भी कोई नहीं बचा पाएगा, तो प्लीज़ यहाँ से गाड़ी भगाइए। ड्राइवर ने बोला ठीक है। गाड़ी स्टार्ट करता है और ड्राइवर वापस से गाड़ी चलाने लगता है। अब यहाँ से कुछ ही मीटर गाड़ी आगे बढ़ी होगी कि अचानक से ड्राइवर साहब फिर से गाड़ी रोक देते हैं। पीछे बैठे हुए सब लोग फिर से टेंशन में आ गए कि अरे ड्राइवर अंकल को आज हो क्या गया है, बार बार गाड़ी क्यों रोक रहे हैं। इस बार सवाल पूछने पर ड्राइवर अंकल बोलते नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं दिखाई दिया, सिर्फ एक कन्फ्यूजन दिमाग में आया है। सीधा रास्ता, जो कि साधारण रास्ता है, वहाँ से जाएंगे तो अपने हिसाब से अपने टाइम पे ही पहुँचेंगे खंडाला। लेकिन एक दूसरा रास्ता भी दिखाई दे रहा है जो राइट साइड की तरफ से होते हुए जा रहा है। मेरे गूगल मैप में एक रास्ता दिखा रहा है यही, अगर हम यहाँ से जाते तो हमारे लगभग 45 मिनट बच जाएंगे।
चले क्या यहीं से? तो ये लोग बोलते हैं हाँ हाँ चलो चलो चलो, क्योंकि मौसम काफ़ी ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, हवा भयंकर तेज चल रही है। अगर बारिश बहुत ही ज़्यादा हो गई तो कई बार जंगल इलाके में आप चल रहे हैं तो विजन हो जाते हैं ब्लॉक। और ये तो पहाड़ी इलाके में जा रहे थे, और विजन अगर ब्लॉक हो गया ना बस का, गाड़ी का, पहाड़ी इलाके में, तो पता नहीं चलता है कि कब बस या गाड़ी खाई की तरफ मुड़ जाती है। वो तो दुर्घटना होती है तब समझ में आता है। इसलिए इन लोगों ने भी बोल दिए कि अगर ये रास्ता 45 मिनट कम का है तो यहीं से गाड़ी पेल दो। ड्राइवर साहब ने सभी की बात और अपने इंस्टिंक्ट की भी माने और वही दूसरे शॉर्टकट वाले रास्ते की तरफ अपनी गाड़ी मोड़ दिए। अब उस शॉर्टकट वाले रास्ते में गाड़ी चलते हुए लगभग 10 मिनट हुए होंगे। समझ में नहीं आ रहा था कि और कितना लंबा रास्ता है, कि अचानक से पता नहीं, इनमें से जो मोनिका ही थी ना, मोनिका को बहुत पसंद था बारिश वगैरह की, जंगल की फ़ोटो खींचना, वीडियो बनाना। सोच रही थी कि व्लॉगिंग चैनल वगैरह शुरू करूँगी, तो प्रैक्टिस में थी भाई। उसके पास मोबाइल था और वो अपना ऐसा सेल्फी वेल्फी वीडियो बना रही है, सबको दिखा रही है। और ऐसा घूम के ना, उसको क्या दिखाई देता है, वो बिल्कुल विंडो सीट में बैठी हुई है। उसको अपने सेल्फी कैमरा में क्या दिखाई देता है कि बस के बाहर की तरफ खिड़की के बराबरी से एक औरत दौड़ रही है। और इतनी ज़्यादा हाइट उस औरत की कि ये जो खिड़की होती है बस की कितनी ऊपर होती है, उतनी बराबरी की दिख रही है। तो मोनिका बहुत ज़ोर से चिल्ला दी, डर गई। ड्राइवर साहब ने अच्छा हुआ यहाँ पर बस नहीं रोके हैं। उसके साथ बैठे हुए उसके सारे दोस्त लोग बोलते हैं अरे क्या हो गया, मोनिका इतनी ज़ोर से क्यों चिल्लाई, सब ठीक तो है ना? तो मोनिका बोलती है कि नहीं, गाड़ी मत रोकना ड्राइवर साहब, पीछे देखो, कोई अजीब सा है जो हमारा पीछा कर रहा है, कोई बहुत तेजी से दौड़ रहा है, औरत है या भूत नहीं मालूम। और सभी लोग एक साथ पीछे पलट कर देखते हैं। लिटरली सभी लोगों ने बहुत क्लियर देखे थे कि एक औरत जो कि एक जानवर के जैसे दौड़ रही है। मतलब कोई इंसान दौड़ेगा तो 2 पैर में दौड़ेगा। एक औरत जो काफ़ी मोटी थी, लगभग 200 किलो का वजन रहा होगा। हाइट में कैसे बोलूँ मैं, अगर एक हेल्दी कुत्ता है वो खड़ा हो जाए तो कितनी हाइट का दिखेगा वो, अप्रॉक्स 4.5-5 फीट का, वो इतनी ही थी। और भाई ऐसे दौड़ रही है ना अजीब सी आवाज़ निकाल के कि कुछ सेकंड तक इन लोगों को अपनी आंखों के ऊपर विश्वास नहीं हुआ। विश्वास नहीं होने का एक और कारण था, क्योंकि यहाँ पे कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है जहाँ पर ये जंगल में गाड़ी चल रही है। इनको ये जो कुछ भी दिखाई दिया है, ये जो बस है, बस के टेल लाइट से इनको दिखाई दे रहा है। रेड टेल लाइट जो जलती रहती तो हल्के में इनको दिखा है। ड्राइवर साहब बोलते हैं चिल्लाकर कि सब लोग आप अपनी जगह पर बैठ जाइए, मैं गाड़ी तेज भगा रहा हूँ। ड्राइवर साहब ने जैसी गियर चेंज किए तेज भगाने के लिए कि एक झटका पड़ा और गाड़ी बंद इसकी ऐसी की तैसी। गाड़ी हो गई बंद। बंद होने के बाद ड्राइवर साहब चाबी घुमाए रहे, डू 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 डू। बस स्टार्ट ही नहीं हो रही है। कुछ ही मिनटों बाद इनको फील होता है ढाप से बस के रूफ में कोई आकर कूदा। ठक 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 ऐसे करते करते कोई पीछे की तरफ से आगे की तरफ गया है। सबकी सिट्टी पिट्टी गुल है। हनुमान चालीसा या कोई भी मंत्र इनको नहीं आता था जो इनकी मानसिक स्थिति को उस समय के लिए थोड़ा काम कर सके। ये सिर्फ डर सकते थे, सिर्फ घबरा सकते थे, और कुछ भी इनके पास चारा नहीं था। कितने में फिर से पीछे बैठी हुई मोनिका चिल्लाती है कि नहीं नहीं नहीं, इस बार तो गलती से भी पीछे पलटकर मत देख लेना आप लोग। भाई ये कॉमेडी सीन चल रहा है या भूतिया नहीं समझ में आ रहा है। बार बार मोनिका यही कहती है कि पीछे मत पलट कर देखना, और सब लोग पीछे पलट कर देख लेते हैं। खैर, अलग अलग सिचुएशन में ये सीन कुछ भी हो सकता है। तो जैसे पीछे पलट कर देखते हैं, एक औरत है वो ऐसी उल्टी लटकी हुई है। मतलब उसका जो पैर रहा होगा बस के ऊपर रहा होगा और सिर ऐसा नीचे आ रहा था। जो सबसे पीछे बस के कांच होता है ना, वो कांच से ऐसा उल्टा मतलब इनको देख रही थी। अरे भाई, घबराहट के मारे सारे लड़के, लड़कियां नहीं, यहां पर सारे लड़के बाहर भागने की कोशिश की है, लेकिन दरवाजा ऐसा जाम था, वो बस का दरवाजा ऐसा जाम था कि खुल नहीं पाया। और इतनी देर में बस हो गई स्टार्ट। और ड्राइवर साहब ने जो फर्स्ट गियर में बस धड़धड़ा के भगाए है कि मामला चेंज। पीछे भागती आ रही वो चुड़ैल, या वो जो कोई भी जीव थी, शैतान थी, पिशाचनी थी, या कुछ भी हो, वो भी गायब हो गई थी। सभी की जान में जान आई, क्योंकि बस थोड़ी ही आगे मेन रोड दिखाई दे रही थी। काफ़ी देर ये शॉर्टकट में चल गए और इनके साथ ये क्या हो गया भाई। चलो, अंत भला तो सब भला। ये लोग, अभी कहानी का अंत नहीं है, इनको ऐसा लगा कि अंत अच्छा हुआ। कहानी में तो और भी एक और ट्विस्ट है। ये लोग मेन रोड में चलते हैं। अब यहाँ पे कुछ कुछ
ट्रक्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ गाड़ियाँ भी दिखाई दे रही है जो लोनावला खंडाला की तरफ जा रहे हैं, और भीनी भीनी बारिश भी यहाँ पर चल रही है। माहौल अब कुछ भी डरावना नहीं है। सभी लोगों ने बोले, ड्राइवर साहब अगर बाय चांस रास्ते में कोई ढाबा वाबा दिखता है तो सब लोग रुकते हैं, मुंह धोएंगे, चाय वाय पियेंगे। बहुत ज़्यादा डर गए थे भाई। ड्राइवर साहब बोलते, अच्छा अच्छा, ये तो सही बोल रहे हैं आप लोग। ड्राइवर साहब देखते देखते अपना बस चला रहे हैं और उनको दिखाई दे दिया एक रेस्टोरेंट जो 24 घंटे खुला रहता है ऐसे हाईवे वगैरह में। वहाँ पर सब लोग उतरे हैं, थोड़ा चाय नाश्ता किए हैं। यहाँ पर पुरानी चीज़ को भुलाने के लिए थोड़ा मस्ती मजाक कर दिया बंटी ने। बंटी थोड़ा जैसा नाम वैसे ही, बंटी नाम कैसे थोड़ा सा ऐसा लगता है ना कि कोई कॉमेडी व्यक्ति का नाम होगा, तो बंटी सही में कॉमेडी था। उसने अपनी कॉमेडी कर करके सबको हंसा दिया। सबका माइंड जो है, जो मन है, वो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स और हैप्पी हैप्पी टाइप का हो गया। और एक पॉजिटिविटी के साथ आधी रात गए ये फिर से अपनी बस में बैठे, ये सोचकर कि चलो भाई कुछ ही किलोमीटर तो बाकी है, मज़ा आने वाला है। काफ़ी समय से हमारा प्लान था, हम कभी जा नहीं पाए थे। ये बस में बैठे ही थे, ड्राइवर साहब ने चाबी घुमाए थे, बस चालू ही हुई थी कि अचानक से अंधेरे की तरफ से एक लड़की इनके बस की तरफ आती है। बस की तरफ आते हुए सभी लोगों ने इसको देखा। वो हाथ मारती है। ड्राइवर साहब अंदर से बैठे बैठे बोलते, क्या हो गया? अब वो घूम के ड्राइवर साहब के दरवाजे की तरफ आती है और कहती है, क्या आप लोग मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? मैं भी ढाबे में ही रुकी हुई थी, आप लोगों को बहुत देर से देख रही थी, आप मुझे गलत नहीं लगते हैं? प्लीज़, लोनावला तक जा रही हूँ। ड्राइवर साहब बोलते हैं, हम लोनावला नहीं, हम खंडाला जा रहे हैं। तो बोलती है, ठीक है आप खंडाला में ही उतार देना, इतनी मेहरबानी हो जाएगी तो बहुत अच्छा होगा, मेरे पास पैसे वैसे नहीं है। अब अंदर बैठे हुए लड़कों ने और लड़कियों ने भी ये सोचा कि यार हो सकता है बेचारी कोई परेशानी में है, अपने घर से दूर हो गई है, अपने ग्रुप से अलग हो गई है, चलो इसको खंडाला तक का हम थोड़ा सा हेल्प करवा देते, आओ बैठ जाओ। अब बस में तो जैसा मैंने आपको बताया ये एक 11 सीटर बस रही होगी, मिनी बस। अब पीछे बहुत सारी सीट्स खाली थी, तो ये लड़की बस में चढ़ती है, बहुत अच्छा परफ्यूम लगाई हुई थी यार, पता नहीं मंत्रमुग्ध हो गए थे लड़के तो। खैर वो ऊपर चढ़ी और खुद से ही बिना कुछ बोले कि इन लोगों को डिस्टर्ब ना हो, सबसे आखिरी वाली, सबसे पीछे वाली सीट में जाकर बैठ गई। ड्राइवर साहब ने फिर से बस स्टार्ट किए और गुनगुनाते हुए धीमी आवाज में गाना लगाकर बस चलाने लगे। थोड़ी देर बाद कुछ लड़कों को नींद आ गई, मतलब बंटी, रोहित और सुरभि, इन लोगों को नींद आ गई। अभी सिर्फ मोहित और अपनी मोनिका ही जाग रही थी। जैसा कि मैंने बोला, माइंड रिफ्रेश हुआ तो मोनिका ने सोची कि फिर से वीडियो कुछ बनाती हूँ। गाड़ी अभी भी एक वन वे रूट में चल रही है, हाईवे से अब ये बाहर हो चुके हैं, एक वन वे रूट आ गया है और अब बहुत ही कम डिस्टेंस बाकी है खंडाला का। इसने सोची कि अच्छी अच्छी वादियाँ, अच्छे अच्छे पहाड़ दिख रहे हैं, मैं थोड़ा यहाँ के भी वीडियो बना लेती हूँ। व्लॉगिंग की प्रैक्टिस कर रही हूँ ना, अगर ये मैंने सक्सेसफुल बना ली तो यही वीडियो डाल दूंगी, हमारी पहली खंडाला ट्रिप। उसने कैमरा उठाई, अपना मोबाइल उठाई मतलब, और बाहर की तरफ शूट करने लगी। दिख रहा था जैसा भी दिख रहा हो, लेकिन दिख रहा था ठीक ठाक। अभी अभी एकदम न्यू कमर है व्लॉगिंग में, तो उसको क्या मालूम इतना कि लाइट वाइट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है व्लॉग में। तो शूट कर रही है। अचानक से उसने सेल्फी की तरफ ली, बैक कैमरे से शूट कर रही थी। देखो फ्रंट से, कभी कभी वो फ्रंट से करती थी, कभी कभी बैक से करती थी। फ्रंट से करो तो पीछे क्या है दिखाई दे देगा, है ना, क्योंकि आप अपने आप को स्क्रीन में देख सकते हो, और बैक से करो तो नहीं दिखाई देता। तो वो ऐसा बैक से बाहर जंगल का कर रही थी और ऐसा कैमरा घुमाई और अपना करने लगी। अपना करने के बाद जो भी बोलना था बोल दी और ऐसा कट करी है और देखती हूँ, बोले कैसा वीडियो है मेरा, अच्छा है कि नहीं, प्ले जैसी करती है। उसका दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि इस वीडियो में सबसे आखिरी वाली सीट में बैठी हुई लड़की दिखाई नहीं दे रही थी। ये तुरंत पीछे पलट कर देखती है, पीछे वो लड़की नहीं थी। अचानक से उसने चिल्लाए, रोहित, मोहित, बंटी, वो लड़की कहां चली गई? ड्राइवर साहब ने ये बात सुने, खचखचा के ब्रेक मार दिए। लड़की कहां चली गई? ये तो बैठी हुई थी ना बस में, कितने मिनट हुए होंगे हमको आए हुए, और पीछे से कोई दरवाजा भी नहीं है, सब ठीक है, वो कूद कुदा तो नहीं गई? ऐसा करके ना तीनों लड़के उठे और बस में अंधेरा है, बस में लाइट्स बंद है, रात का समय, तो देखने के लिए पीछे की तरफ गए कि छुप छुपा तो नहीं गई है, गिरविर तो नहीं गई है अंदर ही। वो लड़की कहीं पे भी नहीं दिखाई दी। कितने में ड्राइवर साहब फिर से ब्रेक मारते, दिमाग खराब, ब्रेक मार मार के ऐसी तैसी कर दिया ड्राइवर साहब ने। फिर से ब्रेक मारे। अब बोले अब क्या हो गया ड्राइवर साहब? ड्राइवर साहब कहते हैं कि देखो, इसी लड़की ने तो हमसे लिफ्ट मांगी थी ना। ले बोले, इसी लड़की ने लिफ्ट मांगी थी, और जब इसी लड़की ने उस ढाबे में लिफ्ट मांगी थी, वो बस के अंदर आकर बैठ गई थी, तो वापस से बस के बाहर कैसे दिखाई दे रही है? ड्राइवर साहब की दिल की धड़कनें इतनी तेज हो चुकी थी ना कि इससे इतना सभी और बढ़ जाती, ड्राइवर साहब का वहीं पर हार्ट फेल हो जाता। वो स्पीचलेस थे, कुछ नहीं बोल पा रहे थे,
सभी लोगों ने नोटिस किए कि वो लड़की तो बस के बाहर खड़ी है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो भूत है, पक्का भूत है। ड्राइवर साहब को बोला गया, ड्राइवर साहब आप गाड़ी भगाओ, और ये लड़की अगर गाड़ी के नीचे आ रही है तो आने दो, क्योंकि इसको कुछ नहीं होगा। ये एक आत्मा है, हमको समझ में आ गया। ड्राइवर साहब के हाथ पैर सब कांप रहे थे। वो ना ही एक्सीलेटर में अपना पैर रख पा रहे थे, ना ही गियर शिफ्टिंग के लिए अपना हाथ उठा पा रहे थे। हालत बहुत टाइट है कि बंटी को आया गुस्सा। बंटी आगे बढ़ा, अरे भाई चलाओ ना यार, मरवा के मानोगे क्या? कि इतने में सभी लोगों को पीछे से आवाज आती है, वही आखिरी सीट से जहां पर थोड़ी देर पहले कोई नहीं था। क्या आवाज आती है? और कितना भागेगा ये, हमेशा थोड़ी मुझसे बचकर निकल पाएगा। और फिर सब लोगों ने यही आवाज के कारण पीछे देखे तो क्या पाते हैं, वही लड़की जो थोड़ी देर पहले, कुछ सेकंड पहले बस के बाहर दिखाई दे रही थी, अभी सीट के अंदर भी दिखाई दे रही है। सबका ध्यान पीछे की तरफ था, उस लड़की की तरफ, कि एक जोर से चीखने की आवाज सुनाई दी है, और ड्राइवर साहब को लिटरली किसी ने खींच के बाहर ले गया। ड्राइवर साहब का वजन कम से कम 90 किलो का रहा होगा। कितना? 90 किलो। लेकिन कोई ऐसा अंदर घुसा है, यानी जो ड्राइवर साहब की तरफ का दरवाजा है उसकी विंडो को फोड़ते हुए किसी ने ड्राइवर साहब का ऐसा कॉलर पकड़ा और खींच के बाहर ले गया। ये लोग देख नहीं पाए कि वो कौन था। सोचने वाली बात ये आती है कि वो शेर चीता तो नहीं रहा होगा, वो नहीं मालूम, लेकिन कुछ तो था जो 90 किलो के आदमी को एक ही झटके में कांच फोड़ते हुए घसीटते लेकर गया, और इतनी तेज लेकर गया कि ये लोग समझ भी नहीं पाए कि अभी अभी क्या हो गया है। ये जो रास्ता था वो भयंकर सुनसान था, वन वे रूट था। हाईवे को थोड़ा पीछे कर ये आगे बढ़ चुके थे। कट टू, सुबह होती है। पुलिस की एक गाड़ी इनकी वैन के पास आकर रुकती है। पुलिस वाले जब वैन की तरफ जाते तो क्या पाते हैं कि पांचों लड़के लड़कियां बेहोश पड़े हुए हैं वैन के अंदर। सबको होश में लाने की कोशिश की जाती है, होश में नहीं आते। एम्बुलेंस बुलवाई जाती है। जब ये लोग हॉस्पिटल में पहुंचे तो थोड़ी बॉटल वॉटल लगी तो जागे, मोनिका भी जागी, लेकिन अब साधारण बात नहीं कर रही थी। बड़े अजीब तरीके से कुछ भी बोल रही थी। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, क्योंकि वो कोई एक भाषा नहीं बोल रही थी, कम से कम 30-40 भाषाएं एक साथ मिक्स करके वर्डिंग्स बोल रही थी। 30-40 क्या, उसको तो ढंग से ना हिंदी आती थी, ना इंग्लिश आती थी, और मराठी का तो कुछ भी उसको नहीं मालूम था। तो फिर कैसे वो बोल रही है इतनी सारी लैंग्वेज, 30-40 लैंग्वेजेस को मिक्स करके? खैर, उसका बहुत ट्रीटमेंट हुआ और आज भी हो रहा है, लेकिन हालात में कोई सुधार नहीं है। बेचारी एक पागल खाने में अपनी जिंदगी काट रही है। आगरा के आए दिन उसकी माँ को यह आभास होता है कि मेरी बेटी ठीक होकर जरूर एक दिन वापस आएगी, लेकिन 8 साल बीत गए हैं, कुछ नहीं बदला, सब वैसे का वैसे ही धरा है। इन लोगों ने भी एक दूसरे से कांटेक्ट करना बहुत कम कर दिए हैं। अलग अलग कंपनी में ही जॉब करते हैं, और कभी एक हाथ किसी का मैसेज आ गया तो हाय हेलो करते, वरना मिलना जुलना नहीं हो पाता है। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि सुरभि ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजी। बोले आप पूरी दुनिया को बताओ कि कैसी कैसी चीज़ कई बार घट जाती है। मैंने सोचा बताना तो बनता है। अच्छी लगी होगी तो आप लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम, हमारी वेबसाइट और गेमिंग चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसी कोई कहानी आपके पास है तो इंस्टाग्राम में लिख कर भेज सकते हैं। हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर लेना, और साथ ही साथ हमारा गेमिंग चैनल, भाई वहाँ मनोरंजन होगा दुगना। बाकी यहाँ पर कल फिर से मिलते हैं बिल्कुल इसी अंदाज में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।